मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स जो सीनियर लीडर्स हैं वो इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे कि राजा वड़िंग जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है और उनके अंडर लीडरशिप के अंडर इलेक्शन लड़ी जाएगी। ये कहा कि बघेल साहब जो हैं वो फेवर करते हैं राजा वड़िंग जी को और उन्होंने गलत रिपोर्ट जो है वो हाईकमान को दी है। ये स्टेटमेंट हमारे पास ऑन रिकॉर्ड भी पड़ी है। एक तरफ बाकी पार्टीज जो है वो तैयारी कर रही है 2027 चुनाव की, आपके जो लीडर्स हैं सेल्फ गोल करी जा रहे हैं। आपने कल बोला गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं, लेकिन फुटबॉल तो हो रहा है। तो ये जो बात है, गंभीरता वाली बात है कि गुड्डा गुड्डी खेल रही है। इसका मतलब ये कि हाईकमान है पूरी तरह संजीदा है और हाईकमान जो फैसला हो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्या सीएम चेहरे के साथ उतरेंगे आप लोग 2027 के चुनावों में? वैसे भी कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि लीडर कम है, सीएम फेस ज्यादा है। हमारे पास चेहरे हैं, दूसरी पार्टी का तो चेहरे भी नहीं। भगवंत मान के अलावा दूसरा चेहरा है क्या आम आदमी पार्टी में? कैप्टन साहब का वापस लेंगे अगर वो आना चाहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अनुभव जो है उससे सीख ही नहीं पा रही है कांग्रेस? दुख हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया। यदि सीमा से बाहर कोई भी हो तो मतलब ये है कि अनुशासन हीनता कोई करेगा तो वो व्यक्ति कितना बड़े पद में भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन आपको लगता है अमृतपाल की पार्टी जो है वारिस पंजाब थी वो कुछ अहम रोल प्ले कर सकती है पंजाब में? देखिए, अमृतपाल का उपयोग कैसे करना है वो भारतीय जनता पार्टी अमित शाह तय करेगी। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦਮਖਮ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 5 दिन हो गए कि सब कुछ ठीक होया है। बहुत बहुत स्वागत है जी, सत श्री अकाल जी, नमस्कार। सत श्री अकाल बघेल साहब, 5 दिन हो गए आपको यहाँ पे और एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि 5 दिन में जो भी इनफाइटिंग चल रही है वो शायद वो रुक जाएगी। कहाँ तक आप सक्सेसफुल हो पाए हैं और हमें पता चला कि आप एक्सटेंड कर रहे हैं इस विजिट को? पहली बात तो कोई इनफाइटिंग नहीं है। दूसरी बात जो मैडम ने जो बात कही है कि सभी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी चुनाव की तैयारी कर रही है और उसको आपने देखा। सॉरी, हमारी तैयारी बूथ लेवल तक के है और इसका उदाहरण है कि अभी SIR हो रहा है और 24,000 BLA2 हमारा बन गया है और किसी दल का इतना बूथ लेवल एजेंट नहीं बना है। तैयारी हमारी पूरी है। जहां तक के अभी सभी नेताओं से चर्चा करके जो लिस्ट जारी की गई और इसी बात मीडिया में चर्चा शुरू होना होगा और इसमें तो 2 धड़े हो गए जी, बिल्कुल बीचों बीच बंटवारा हो गया है। वो तमाम प्रकार की बातें मीडिया के माध्यम से आने शुरू हो गया। जबकि मैं पिछले 4 दिन से यहाँ हूँ और छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता तक, हमारे बूथ से लेके जो कभी मंत्री रहे हैं, जो कभी सांसद रहे हैं या अभी वर्तमान में हैं, उन सब से चर्चा हुई और सब ने कहा कि हम हाई कमान के फैसले के साथ हैं। और जो हमारी कमेटियों जो बैठक हुई, चाहे PCC के
कार्यकारिणी की बैठक चाहे हमारे जिला प्रधानों की बैठक हुई, सबने ध्वनि मत से हाईकमान के फैसले का स्वागत किया, उसके प्रति आभार व्यक्त किया है। और इस बीच में जहां पीसीसी में बैठ के सब लोगों से मुलाकात हुई, वहीं बड़े नेताओं के यहाँ, कार्यकर्ताओं के यहाँ, सीनियर लोगों के यहाँ, किसी के यहाँ सुबह नाश्ते में, दोपहर में किसी के यहाँ भोजन में, किसी के यहाँ रात के भोजन में, और वहां सब साथियों से मुलाकात हो गई। तो सब में चुनाव की तैयारी के संदर्भ में हो रही है, धड़ेबाजी के बारे में बात नहीं हो रही है। ये बड़ा इजी है आजकल के मीडिया को ब्लेम करना। गालिब साहब का एक शेर भी है, दिल बहलाने को क्या हाल अच्छा है गालिब। बहुत सारे नेता जो आपके हैं उन्होंने दूरी बनाई हुई थी, और अभी आज शायद पता चला कि चन्नी गुट जो है वो कल आपसे मुलाकात कर सकता है। मीडिया स्पेकुलेशन ही करता, मीडिया को तो लगातार बयानबाजी हो रही है। आपने देखा कि जब चरणजीत सिंह चन्नी की 2 मीटिंग्स हुई हैं, पहली मोरिंडा में हुई, दूसरी मोहाली में एक बिजनेसमैन के घर पे हुई, और वहां से एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज गया कि हम बात ही नहीं करेंगे। किससे? स्टार्टिंग में आपसे उन्होंने बोला था किसी से बात नहीं करेंगे, दिल्ली जाएंगे। वहां से एक बाइट आई थी जो हमने प्ले भी की। भाई दोनों बात नहीं हुई, सब मेरे से बात कर रहे हैं। चन्नी साहब से कल मेरी मुलाकात हो रही, रंधावा साहब से लगातार मेरी बात हुई, कल उससे भी मिलूंगा, बाजवा साहब से लगातार बात हुई, उसके घर भी गया था। सिंगला साहब से मेरी पीसीसी में मुलाकात हुई, डॉक्टर अमर सिंह से मेरी मुलाकात हो गई, केपी राणा साहब से मुलाकात हुई, ब्रह्मेंद्र साहब के से मेरी मुलाकात हुई, सारे सीनियर लीडर से मुलाकात हुई। सबसे बातचीत में है कि मैं एक दिन में सभी लोगों से नहीं मिल सकता, और सभी लोग एक दिन उपलब्ध भी नहीं हो सकते, अलग अलग दिन अलग अलग मुलाकात हो रही। यानी कि मैं चन्नी मीडिया साहब और सुखजिंदर रंधावा जी के साथ कल आप मुलाकात कल कर रहे मुलाकात हुई हैं? थी। अच्छा, कल गुट के साथ बैठक मेरी नहीं है, मैं मुलाकात कर रहा हूँ। अच्छा बघेल साहब, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, एक जी वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का आजकल। हाँ हाँ तो उसमें रिकॉर्ड इस बार 68 ओन गोल्स हुए, सेल्फ गोल। तो वो एक पोजीशन जो है कांग्रेस की बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ बाकी पार्टीज जो है वो तैयारी कर रही है 2027 चुनाव की, आपके जो लीडर्स है सेल्फ गोल करी जा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं, 2015 में ऐसा हुआ, 2021 में हुआ, और 2026 में इलेक्शन से 1 साल पहले हो रहा है। आपने कल बोला गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं, लेकिन फुटबॉल तो हो रहा है, सेल्फ गोल्स बहुत सारे हो रहे हैं। नहीं, उसे मैं तो खैर मुझे देखने की फुर्सत भी नहीं है, पहले देखता भी था। अब मेरे शौक दूसरे हो गए है ना। पहले खेल में ज्यादा रुचि थी तो खेल देखते था, पिक्चर देखने की रुचि थी तो पिक्चर देखता था, पिक्चर भी नहीं देखता। तो उम्र के साथ साथ और दायित्वों के साथ साथ बहुत सारी चीजें, शौक बदल जाते हैं। तो ये जो बात है, गंभीरता वाली बात है कि गुड्डा गुड्डी खेल रही है, इसका मतलब है कि हाईकमान है पूरी तरह संजीदा है, और इस मामले में जो फैसला हो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जहां तक के नेताओं की बात है, नेता हमारे सीनियर लीडर हैं, सीनियर लीडर है वो हमारे एसेट्स हैं। उनके समय जैसे उपलब्ध होगा मैं उनसे बात करूंगा, कोई नकारात्मक बात नहीं, सब सकारात्मक है। और दूसरी बात, आपने 2022 का उदाहरण दिया, 2022 में विधायक लोग बगावत किए, मंत्री लोग ऐसा किए। तो ये होता है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। हालांकि ये जो डायलॉग है वो आध्यात्मिक क्षेत्र से आया हुआ है, लेकिन राजनीति में भी फिट बैठता है। 2022 में भी ऐसा हुआ, लेकिन वो परिस्थिति अलग थी, ये परिस्थिति अलग है। कैसे आप अलग समझते हैं इसको बघेल साहब? क्योंकि 2021 में जो हुआ सिनेरियो वही बन रहा है, बस किरदार जो हैं वो बदल गए हैं। ना नहीं, जो कारण है ना वो कारण नहीं है, और वो कारण आज भी लोगों को समझ नहीं आया है। जैसे एक सीनियर लीडर जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं, भोले भटके कभी कांग्रेस की तारीफ कर देते हैं तो तुरंत ईडी का सम्मान आ जाता है। मैंने इशारा कर दिया, समझ सकती हैं आप। अच्छा, जो भोले बिसरे गए हैं वो, उनको राहुल जी ने फोन भी किया उनके बर्थडे पे, और उनकी पार्टी के किसी नेता ने नहीं किया। क्या कांग्रेस भी सॉफ्ट दिखती है उनपे? आपकी बातचीत हुई कभी? कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहे हैं कभी, जहां हाईकमांड से इन टच है, हो सकता है कि वो 27 से पहले उनको पार्टी ले आए वापस। हाँ हाँ, वो जब भी हाथ बढ़ाते हैं ईडी की नोटिस आ जाता है, यदि कैप्टन साहब की बात कर रहे हैं तो। एक चर्चा ये भी है कि ईडी का गेम प्लान पंजाब में कुछ ऐसे चल रहा है कि बहुत सारे आपके नेता जो है वो उसी ट्यून पे नाच रहे हैं, उसी लिए बगावत कर रहे हैं। कुछ ऐसा पता चल पाया आपको? आपके नेता मतलब आप आम आदमी पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं साथ तो चले गए,
7 उसमें से चले गए, है ना। मैं ये बात कर रहा हूं कि ईडी जो है, कहा जा रहा है कि इस बगावत के पीछे ईडी का भी दखल शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईडी के रडार पे है वो। तो हो सकता है कि वहां से एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा हो, क्योंकि मैच के दौरान आपके प्लेयर सेल्फ गोल करी जा रहे हैं, आप रेफरी और मैं इस सुना। बात से सहमत नहीं हूं आपकी इस बात से कि हम सेल्फ गोल नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी है वो जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है, जिसमें हमारे हाईकमान के लिए इस मामले में तारीफ करूंगा कि इन परिस्थितियों में पूरे विश्व की जो राजनीति है उसमें व्यक्तिवादी राजनीति हो रही है, वहां आज भी लोकतंत्र के प्रति जो गहरी आस्था है वो हमारे नेताओं के कार्यों से दिखाई देता है। और वो लगातार उस जो मैं कहूंगा कि जो हमारे आंतरिक लोकतंत्र है उसके जो पैमाना है उसमें लगातार उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। और असहमति का जो सम्मान है, राहुल गांधी के विचारों में देख लिए, कार्यों में देख लिए, कूट कूट के भरा है। असहमति भी सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे या आम आदमी पार्टी के देखेंगे, उसमें असहमति का कोई सम्मान नहीं है। वो दबा देते हैं, कुचल देते हैं या बाहर कर देते हैं। हमारी पार्टी इस प्रकार से नहीं होता। तो आप भी तो रेड कार्ड देने वाले हैं एक जलालपुर साहब को, नहीं, 3 दिन पहले नोटिस हुआ था। लेकिन ये है कि बिना अनुशासन के पार्टी तो नहीं चलती, और यदि उस सीमा से लांघे तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। आप जलालपुर की बात करें, मैडम सिद्धू का हमने बाहर कर रास्ता दिखा दिया। तो यदि सीमा से बाहर कोई भी हो, इसका मतलब ये है कि अनुशासनहीनता कोई करेगा तो वो व्यक्ति कितना बड़े पद में भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर अभी तो बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो हाईकमान के खिलाफ भी बोल रहे हैं। क्या सबको सस्पेंड किया जाएगा और जलालपुर जी को क्या सस्पेंड कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से हो गए। उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो नेता इस प्रकार से हाईकमान के खिलाफ खुलेआम यदि उसकी आलोचना करे, उसके निर्णय पे उस प्रकार से बात करे, जबकि हम सबको सुन रहे हैं। कोई नेता पंजाब के हो, चंडीगढ़ के हो, बोल सकते हैं कि मैं राहुल जी से मिलने जा रहा हूं, मैं आज प्रियंका जी से मिलूंगा, ये बोल के जाते हैं, या खड़गे साहब से मिलूंगा, या केसी से मिलूंगा, ये बोलते हैं। कोई एक आध आदमी भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझसे सुने कि मैं आज मोदी जी से मिलने जा रहा हूं। वही पूछना चाह रही थी कि आपको लगता है कि वहां पे पूरा डिसिप्लिन है? इसका रीजन क्या है? नहीं, डिसिप्लिन नहीं है, वो आतंक है। कांग्रेस वो आतंक है, वो तानाशाही है। पर बघेल साहब, केवल ढिल्लो जो हैं कांग्रेस से बीजेपी में गए, उनको प्रधान लगा दिया। हालांकि बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स जो थे वो संतुष्ट नहीं थे कि केवल ढिल्लो को प्रधान लगाया गया है, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बोला। हिम्मत नहीं है। ईडी छापा मार देगी उसके घर में, आईटी चली जाएगी, सीबीआई चली जाएगी। जितना डर कांग्रेस में मतलब जितना सेंट्रल एजेंसी का उपयोग विपक्षी दलों के खिलाफ करते हैं, उतना ही उपयोग ये अपने दलों के खिलाफ करते हैं। आप बीजेपी आप देखिए कि जो टेलीफोन में पेगासस का मामला आया, वो लिस्ट में देखा है, राहुल गांधी के अलावा जो नेता थे सब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, ब्यूरोक्रेट थे। आज ना अडवाणी साहब बोल सकते, ना मुरली मनोहर जोशी बोल सकते, ना वसुंधरा राजे सिंधिया बोल पाती, ना और कोई नेता बोल पाता। वहां भी कोई चू नहीं कर पाता। ये हमारा दल है जिसमें लोकतंत्र है, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, क्योंकि असहमति का सम्मान है। इसको बगावत न समझा जाए, लेकिन जो सीमा से बाहर जाएगा तो निश्चित रूप से खिलाफ कार्रवाई होगी। बघेल साहब, आप 2 बार सीएम बने, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस एक बार बने, छत्तीसगढ़ में अगली बार बन जाएंगे। चलो जी, थैंक यू। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस में थोड़ी बहुत इनफाइटिंग रही होगी, जोगी साहब थे वहां पे, लेकिन पंजाब में बड़ा डिफरेंट सिस्टम है। 2015 में प्रताप बाजवा जो थे उन्होंने मेहनत की, पार्टी प्रेसिडेंट थे, एंड मोमेंट पे कैप्टन साहब को उतार दिया गया। वही हाल जो है पिछली बार 2021 में हुआ, कैप्टन साहब सीएम थे, उनको हटा के चन्नी साहब आ गए। अभी 4.5 साल से राजा वड़िंग जो है, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, वो पार्टी को लीड कर रहे थे। और अभी सारी कांग्रेस जो है, मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर जो सीनियर लीडर्स हैं, वो इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे कि राजा वड़िंग जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है और उनके अंडर लीडरशिप के अंडर इलेक्शन लड़ी जाएगी।
तो अनुशासन बहुत जरूरी नहीं है इन बातों में, ठीक है लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन जब आप बाहर बात करते हो तो उससे नुकसान पार्टी का होता है, आप मानते हैं? नहीं, बाहर बात करते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि इसमें आपसी टकराहट है, जबकि ये बात नहीं, अपने विचार रखते हैं। लेकिन विचार रखना एक अलग बात है, टकराहट होना दूसरी बात है। और यदि उस सीमा तक चली जाए तो निश्चित रूप से अनुशासनहीनता के दायरे में यदि आए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये तो है ही। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, पंजाब के अलग अलग प्रदेश की अलग अलग राजनीति है, उसके काम करने के तौर तरीके होते हैं। और जो तीसरी बात आपने कही है कि अनुभव से सीखना भी चाहिए। तो जो पिछला अनुभव था हमारा अच्छा नहीं था कि हम 6 महीने पहले या 4 महीने पहले नेतृत्व परिवर्तन किया और हमको उसका कोई फायदा नहीं हुआ पंजाब में। और इसलिए भी हो सकता है कि हाईकमान ने राजा वड़िंग को फिर से उसको उसके नाम पे मोहर लगाया। तो अभी फुल स्टॉप लग गया है हाँ। कि राजा वड़िंग जो है वही लीड करेंगे वही पार्टी। पर बघेल साहब चलो छत्तीसगढ़ नहीं जाते हैं, सिर्फ हरियाणा ही चले जाते हाँ, हैं। बगल में जाएं। बगल लेकिन दोनों में कल्चर है। अलग अलग है, कल्चर अलग ऐसे है, नहीं है। लेकिन आप देखिए कि वहां पे तो एंटी इनकम्बेंसी भी थी बीजेपी के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा था, सारे सर्वे भी ये बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार जो है वो बनेगी हरियाणा में। लेकिन वहां पे भी यही था कि जो पार्टी के लीडर्स थे जो उनके आपस में नहीं बनती थी, और यही कारण है कि हरियाणा में सरकार बनते बनते रह गई। क्या आपको नहीं लगता कि अनुभव जो है उससे सीख ही नहीं पा रही है कांग्रेस? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा मैडम, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। क्योंकि एक नरेटिव सेट करती है भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नरेटिव सेट करेंगे, लेकिन मुख्य जो किरदार है, मुख्य जो काम करने वाला है वो एजेंसी है। चाहे ईडी, आईटी, सीबीआई की बात करें, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे ईवीएम हो, चाहे वो एसआईआर हो, चाहे वो मतदाता सूची हो, ये सब मिल के काम करते हैं। आप हरियाणा बात करें, राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट बता दिया कि कैसी चोरी हुई हरियाणा में। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे, हरियाणा में देखेंगे, दिन भर मशीन चली और 1 महीने तक वो स्ट्रांग रूम में बंद रहा। उसके बाद भी 90%, 95% यदि बैटरी रहे तो उसमें शक नहीं होता। मैं तो वो निर्वाचन आयोग से कहना चाहूंगा और जितने भी मीडिया हाउस है उससे कहना चाहूंगा कि मीडिया हाउस वो निर्वाचन आयोग से एक आवेदन दे कुछ कौन सी बैटरी वो हमको दे दे, क्योंकि आप लोगों को बैटरी का उपयोग बहुत होता है। आपके कैमरामैन को दिन भर बैटरी आपको चार्ज करना पड़ता है, तो वो वाली बैटरी दे दो। 1 महीने बाद भी वो 95% रहे। और देश के अलग अलग राज्यों में हुआ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो अभी तो रिसेंट इलेक्शन जो बैलेट पे हुई, जो पंजाब में म्युनिसिपल चुनाव था, तो वहां तो आम आदमी पार्टी बड़ी शानदार उन्होंने जीत दर्ज की। वहां तो ईवीएम थी नहीं, वहां तो बैलेट पेपर। ये दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। बैलेट पेपर में हुआ, इसके पहले भी आप यदि बैलेट की बात करें तो जिन पार्टी की सरकारी रही है पंजाब में, उसका ही बहुमत आया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और जिला पंचायत में। 20 साल का रिकॉर्ड निकाल कर देख लिया। लेकिन उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि इस टेन्योर में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए बेहतर प्रदर्शन की है। पूरे जो लोकल बॉडी जो चुनाव है उसमें पिछले 20 साल पंजाब में परसेप्शन है कि लोगों के मुद्दे जो हैं कहीं नहीं दिख रहे। जी, लोगों के पंजाब में जो परसेप्शन है लोगों में, और कांग्रेस वर्कर बड़ा मायूस है कि किस ना जी, लीडर ना के जी, पीछे ना, जाएं। कांग्रेस के कार्यकर्ता किस लीडर के पास जाए, कौन माई बाप है पार्टी का। एक दिन पता चलता है आप कहते हो गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, राजा वड़िंग ही रहेंगे। फिर जरूरत क्या थी? 70 लीडर्स के साथ मीटिंग हुई, 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई। भाई मैं उसलिए मीटिंग नहीं कर रहा हूं, क्षमा चाहूंगा जी संधू जी, मैं उसलिए मीटिंग नहीं कर रहा हूं। मैं मीटिंग कर रहा हूं चुनाव की तैयारी के संदर्भ में। जो पीसीसी में 4 दिन लगाया है तो वो चुनाव की तैयारी के संदर्भ में, या किसी घर में जाके मैं चाय या भोजन कर रहा हूं तो वो भी चुनाव की तैयारी के संदर्भ में ही चर्चा हो रही है, और कोई दूसरी चर्चा नहीं है। पर बघेल साहब, ये भी सुनने को मिला था कि चन्नी साहब ने शर्तें रखी हैं मिलने से पहले कि ना तो वो कांग्रेस के दफ्तर में मिलेंगे, और जब आपसे मुलाकात होगी तो उसमें प्रधान साहब नहीं रहने चाहिए, यानी कि राजा वड़िंग जी नहीं रहने चाहिए। मैं तो पूछ रही हूँ, ये बातें सुनने को मिली। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, जितने घर में गया हूं मैं 4 दिनों में, चाहे ब्रह्मेंद्र जी के यहाँ गया हूँ, के राणा साहब के यहाँ गया हूँ, संधू जी के यहाँ गया हूँ,
चाहे लाल सिंह के यहाँ गया हूँ, चाहे वो नाभा साहब के गया हूँ, चाहे बीबी भट्टल के यहाँ गया हूँ, या फिर खैरा साहब के, सुखपाल खैरा जी के यहाँ गया हूँ, तो ये शर्त रखे थे मुझसे कि मेरे घर में आओगे तभी मिलूंगा। ऐसा तो नहीं है। और चन्नी जी को मैंने ही फोन करके बोला कि मैं आपके घर में चाय पीने आना चाहता हूँ। तो सुना उन्होंने कहा कि चाय आपकी अच्छी नहीं लगती मुझे, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि उनका गुट जो है वो दावा कर रहा है। ना मैं उनके यहाँ, उसके घर की चाय उनको क्यों अच्छी नहीं लगेगी भाई? मैं तो उनकी चाय पीने जा रहा हूँ। मेरा यहाँ कौन सा घर है जो मैं चाय पिलाने बुलाऊंगा? बघेल साहब एक और यहाँ जितने कांग्रेसी घर वो मेरा घर है। पर एक और स्टेटमेंट भी उनके ही ग्रुप ने दी, ये कहा कि बघेल साहब जो हैं वो फेवर करते हैं राजा वड़िंग जी को और उन्होंने गलत रिपोर्ट जो है वो हाईकमान को दी। ये स्टेटमेंट हमारे पास ऑन रिकॉर्ड भी पड़े हैं। बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि कोई भी जो इंचार्ज है वो हाईकमान के प्रतिनिधि, दूसरा हाईकमान के प्रतिनिधि स्टेट में कौन होते हैं? पीसीसी चीफ और दूसरा एलओपी, ये उसके प्रतिनिधि होते हैं और उसको साथ में लेके चलने की जिम्मेदारी हमारी होती है। उसके माध्यम से पूरे कांग्रेस को आपको डील करना है। तो और यदि जो इंचार्ज यदि प्रधान को लेकर नहीं चल सकते तो बहुत गलत बात है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई नेता नहीं है जो मैं कहे कि मैं मिलना चाहता हूं उसे ना मिला हूं। आप संधू जी मेरे से मिलना ही नहीं चाहते और उसके बाद आप आरोप लगाएंगे आपने मुझसे समय ही नहीं मांगा, मिलना भी नहीं चाहा, और उसके बाद आरोप लगाएंगे हमने समय मांगा, आपने दे दिया। आपने लेकिन बातों बातों में बता दिया कि चन्नी साहब ने आपसे समय नहीं मांगा। आपने कहा चन्नी साहब को कि आप मिलना चाहते हैं। नहीं, इसके पहले की बात कोई, मैं केवल चन्नी की बात नहीं कर रहा हूं। जो भी नेता मुझसे मिलना ही नहीं चाहे, मुझसे समय नहीं मांगा, उसके बाद कोई आरोप लगाए कि भूपेश बघेल तो मिलते नहीं जी। पर आप इतने सीनियर कांग्रेस के नेता हैं और उसके बावजूद जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रही है हम नहीं मिलेंगे, पिछले 2 दिन में तेवर काफी ठंडे हुए उनके, अब बात हो रही है कि अब आपको मिलेंगे। मुझे किसी दिन नहीं कहा भाई, ये तो भले दूसरे जगह बात हो, लेकिन मेरे से बात हुई तो मुझे पहले दिन ही कहा मैं तीसरे दिन मिलूंगा। मैं 3 दिन बाहर हूं, उसके बाद मिलूंगा। अच्छा बघेल साहब, एक मोमेंटम कांग्रेस के साथ था। अगर 2024 की इलेक्शन की बात करें, 7 एमपी जो है कांग्रेस के जीत के आए थे। सबसे बड़ी पार्टी जो है पंजाब से कांग्रेस हुई थी। हालांकि वोट शेयर काफी कम था, 26.3% था, लेकिन मल्टी पार्टी के कारण वोट शेयर जो बट भी गया। अभी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि पिछली इलेक्शन में की बात करें तो उसके मुकाबले काफी वोट शेयर जो है वो शिफ्ट हो गया। चाहे नई पार्टी की एंट्री होगी, 1-2 पार्टी बीजेपी अपने दम पे लड़ाई करने की बात कर रही है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो कंसोलिडेट हो नहीं पा रहा, क्योंकि वर्कर को लगता है कि अभी तक हमें ये नहीं पता चल रहा कि फाइनल टीम जो है कौन सी होगी 2027 में। संधू जी, कार्यकर्ताओं से मैं मिल रहा हूं। हम लोग भी मिलते हैं, वो बोलते हैं, वो पता नहीं आप किस कार्यकर्ता से मिलते हैं। जबकि पहली बार ये हुआ कि हम बूथ लेवल तक चले गए हैं। पहली बार हुआ है कि ब्लॉक में मंडल की नियुक्ति हुई है, कमेटियां बनी हैं। पहली बार हुआ है पंजाब में। हरियाणा में आप देखें 14 साल या 24 साल बाद जिला के अध्यक्ष बने। तो ये संगठन सृजन वर्ष में जो काम हुआ है, तो हम निचले स्तर पर गए हैं और मैं कह सकता हूं कि इस समय जो चुनाव होगा वो संगठन के माध्यम से होगा। संगठन चुनाव लड़ेगी कांग्रेस की। सो आपने ये तो क्लियर कर दिया कि प्रधान जो हैं राजा वड़िंग ही रहेंगे, लेकिन क्या सीएम चेहरे के साथ उतरेंगे आप लोग 2027 के चुनावों में, या फिर सीएम चेहरा जो है उसका ऐलान नहीं किया जाएगा? क्योंकि जहां प्रधान की रेस में बहुत सारे थे, उस हिसाब से सीएम की रेस में भी बहुत सारे चेहरे हैं। वैसे भी कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि लीडर कम है, सीएम फेस ज्यादा है। हमारे पास चेहरे हैं, दूसरे पार्टी के पास तो चेहरे भी नहीं है। भगवंत मान के अलावा दूसरा चेहरा है क्या आम आदमी पार्टी में? जिसे अभी प्रमुख पार्टी कहें पंजाब में, तो उसके पास भगवंत मान के अलावा कोई चेहरा है? कोई चेहरा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरा नहीं है। अकाली दल में भी पुराना चेहरा है। तो इनके पास चेहरे नहीं है, हमारे पास तो चेहरे हैं। और दूसरी बात यह है कि पार्टी अलग अलग समय में अलग अलग निर्णय लेती है और इस समय हम लोग संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे।
यंगस्टर्स को बात की जा रही कि बहुत ज्यादा टिकट्स जो है यूथ को दी जाएगी। राजा वड़िंग खुद एक यूथ लीडर रहे हैं और उस सिस्टम से आए हैं वो। उनका कहना है कि हम ज्यादा टिकट्स जो है यूथ को देंगे। इस पे कोई सहमति बन पा रही पार्टी में? ना, ये कोई राजा का अपना पर्सनल कोई ओपिनियन थोड़ी है। ये तो हमारे उदयपुर डिक्लेरेशन है। उदयपुर में जो सम्मेलन हुआ और उसके बाद रायपुर में जो महाधिवेशन हुआ, उसमें उसको सर्टिफाइड किया गया कि हाँ, हम एसटी को, एससी को, ओबीसी को, महिलाओं को, माइनॉरिटी को बराबर स्थान देंगे और साथ ही 50% जो जगह है, चाहे संगठन में हो चाहे टिकट हो, उसमें 50 साल से कम उम्र के लोगों को टिकट दी जाएगी। तो ये तो हमारे उदयपुर डिक्लेरेशन है, कोई राजा का अपना ओपिनियन नहीं है, ये हमारी पार्टी की डिसीजन है। क्या उसमें ये भी डिसाइड हुआ है कि एक परिवार में 2 लोगों को टिकट नहीं दी जाएगी? क्योंकि अगर पंजाब का हम सिनेरियो देखें तो हमने देखा कि राणा गुरजीत जो हैं, उनके बेटे को टिकट नहीं दी गई थी, लेकिन वो अपने दम पे ही लड़ लिए और कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ ही उन्होंने अपना बेटा जो है वो भी उतार दिया। अब 117 सीट है और सबके परिवार को 2-2, 3-3 टिकट दे दें तो फिर बचत लोग कहाँ जाएंगे? तो ये नहीं दी जाएगी एक नहीं, परिवार को। उसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं। यदि कोई जीतने के लायक है तो पार्टी तय कर सकती है, लेकिन ये है कि तय ये करेंगे कि भाई एक परिवार से एक ही हो। बघेल साहब, जिस वक्त आप पंजाब में आए हैं, इत्तेफाक की बात है, सतलुज फिल्म को लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो बन गई है। पहले फिल्म को रिलीज नहीं किया गया, ओटीटी पे 2 दिन के लिए रिलीज किया गया, उसके बाद बंद हो गई और अभी एक मास मूवमेंट बन गई है कि हर गांव में जाके वो मूवी दिखाई जा रही है। एक नैरेटिव ये बन रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ जो है वहां माहौल तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त ये सारा घटनाक्रम हुआ उस वक्त कांग्रेस की पंजाब में सरकार थी। क्या लगता है इस फिल्म में जो, क्योंकि बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखते हैं इस फिल्म से, उनको पता है, यूथ जो अभी 20-30 साल का, शायद उनको आइडिया भी नहीं था कि उस वक्त कितना जो है पंजाबियों के साथ धक्का हुआ था। लगता है कि उसका डैमेज जो है कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि पंजाब में एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये पार्टी जो है ये पावर में थी और इन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा है। देखिए, ये तो फिल्म जब रिलीज करते हैं उस समय की इनकी पॉलिटिक्स है। बहुत सारी पिक्चर में इस प्रकार से कंट्रोवर्शियल कर देते हैं जब रिलीज करते हैं, कभी कोर्ट में चल देंगे, कहीं कुछ कर देंगे और उस प्रकार से जैसे बोलते हैं ना, यहाँ थूकना मना है तो लोग वहीं जाके थूकते हैं, दीवारों में लिखा रहता है। तो उसी प्रकार से पिक्चर में कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी कर दो तो लोगों का आकर्षण, ध्यान खींचने के लिए उस प्रकार से किया जाता है। पिक्चर दिखाए ना, अरे यहाँ कश्मीर फाइल तक तो देखे हैं, जब हमारी सरकार नहीं थी, यही बीजेपी वालों की सरकार थी, उनके समर्थित सरकार थी, मोदी जी खुद वहां के इंचार्ज थे और कश्मीर फाइल देखने के बाद बोलते हैं ऐसा भी हुआ था कश्मीर में, जबकि खुद इंचार्ज थे, है ना। तो कश्मीर फाइल आ गया, केरल फाइल आ गया, तो अब तो 18 फाइल आना चाहिए, वो कब आएगा ये हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो पार्टी लेवल पे आपकी बात हुई कि इस परसेप्शन को गांव में जाके कैसे फाइट करना है, क्योंकि मेरे पार्टी लेवल पे क्यों आप बोल रहे हैं कि पार्टी लेवल में हर चीज को पार्टी लेवल पे बात नहीं होती। अभी आप संज्ञान मिला रहे हैं, मुझे तो इतनी जानकारी भी नहीं। और उस समय के इतिहास के बारे में, बेअंत सिंह के समय में जो काम हुए हैं वो सब पूरे देश और दुनिया ने देखा है और उन्होंने शहादत भी दी। और उस बीच उस समय की कोई घटना विशेष के बारे में मुझे उतनी डिटेल जानकारी नहीं है। मतलब ये ओवरऑल हमने यही जाना कि भाई सरदार बेअंत सिंह के समय ही आतंकवाद समाप्त हुआ है। तो टोटलिटी में ये देख रहे हैं कि एक अच्छा काम हुआ, पंजाब में शांति स्थापित हुआ। अब उस बीच में कोई घटनाक्रम हुआ तो उसके बारे में उतना जानकारी नहीं है ना। तो इसके बारे में तो कोई स्थानीय जो नेता है वो ही बयान दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कि ये जो पिक्चर बनाते हैं उनका तो यही रहता है, उसको बिजनेस से मतलब रहता है और किस प्रकार से वो ज़्यादा चले, लोग थिएटर तक आए, ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उसको देखे तो उसको पैसा बने, ये उद्देश्य हो सकता है। पर बघेल साहब, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें मकसद कुछ और मुझे सामने इसके बारे में पोलराइजेशन का काम करती है। इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह पाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है, मैं कहूँगा। तो पार्टी से फीडबैक नहीं मिल रहा कि गांव-गांव में एक ओपिनियन बनाई जा रही है? अभी तक मुझे मेरी जानकारी में नहीं आ पाया। हल्की फुल्की चर्चा हुई है इस मामले में। अभी सुखपाल खैरा जी के पास बैठा था तो इस मामले में थोड़ी सी हल्की चर्चा हुई थी कि इस प्रकार से बात हो रही है, हम लोग को उसमें
स्टैंड लेना चाहिए, इस प्रकार से बात आई। वकील साहब, लोकसभा इलेक्शन में जैसे बात की कि मोमेंटम बना था कांग्रेस के हक में, और पिछले 2-3 साल में देखें जितनी भी बाई इलेक्शंस हुई हैं वो आम आदमी पार्टी बड़े कंफर्टेबली जीत रही है। उसमें कह सकते हैं कि ऑफिशियल मशीनरी जो उनके साथ है, इल्जाम भी लगते हैं। अभी 2027 में कांग्रेस जो है उसका गेम प्लान क्यों रहेगा? क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हमारे पास हमारे जो पॉलिसीज हैं वो ग्राउंड तक गई हैं और लोगों को काफी बेनिफिट मिल रहा है, और ये भी बोला जा रहा है पंजाब में कि अगर कांग्रेस या दूसरी पार्टी का वोट डालोगे तो फ्री बिजली, 1000 रुपए वाला जो महिलाओं को तोहफा दिया गया, 10 लाख का इलाज है, वो कांग्रेस बंद कर जाएगी। आपका इस पे टेक क्या है कि ये फ्रीबीज जो हैं, जो स्टेट बुरी तरह ब्लीड कर रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट जो है लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसी पॉपुलर जो मेजर्स हैं, जो फ्री इसकी बस सफर की बात करें, तो क्या कांग्रेस इसको कंटिन्यू करेगी? नंबर 1। और फ्रीबीज पे आपका पर्सनल टेक क्या है? क्या किसी स्टेट में जो दिवालिया होने के कगार पे पहुंच चुकी है, क्या वहां पे फ्रीबीज देना वाजिब है? पहली बात तो यह है कि सोशल वेलफेयर के लिए अलग अलग राज्य है वो योजना बनाती है। जहां तक कि महिलाओं को राशि देने की बात है, इनको 4.5 साल बाद याद आया, सिर्फ चुनाव सर पे है, और वो भी 1 करोड़ महिलाएं हैं, उसमें आप केवल 39 लाख लोगों को दे रहे हैं। आप कर्नाटक में देख लीजिए, जब से हमारी सरकार बन रही हम लगातार दे रहे हैं, झारखंड में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमने जो लोगों से, किसानों से वादा किया था उसको पूरा किया। यदि इलाज की बात है तो आप राजस्थान देख लीजिए, 25 लाख तक की इलाज, सबसे बढ़िया योजना तो वहीं, और वहीं से बात उठी है। गहलोत जी मुख्यमंत्री थे उसके शासनकाल में। तो जो अच्छी योजनाएं वो हमसे चुरा लिए हैं और बोलते हैं हम क्यों बंद करेंगे। हमारी घोषणा पत्र में सारी बातें आएंगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो 51 महीने का पैसा आपने नहीं दिया है उसको कौन देगा? इन महिलाओं के खाते में तो 51,000 अब तक के पड़ जाना चाहिए था, अब आप केवल 8-10 हजार ही देंगे, तो नुकसान तो हुआ ना। और जगदीप जी ने जो पूछा फ्रीबीज को लेके, आपको लगता है कि जहां पे ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट है, जो स्टेट पहले, क्योंकि अभी हाईकोर्ट में भी केस चल रहा है डीए को लेके कि अलाउंसेस जो हैं वो नहीं एम्प्लॉयज को मिल रहे हैं, तो कोर्ट भी ये कह रहा है कि आप फ्री में तो इतना कुछ बांट रहे हो, जो हक है वो आप दे नहीं रहे हो। देखिए, ये एनडीए की सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, वो एनपीएस चालू किया राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, आप हिमाचल प्रदेश में हमने ओपीएस लागू किया। तो यहाँ कर्मचारी को नहीं मिलना चाहिए ओपीएस, उसका लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? जो डीए है वो भी मिलना चाहिए, उसका अधिकार है कर्मचारियों को। तो क्या आपकी सरकार आएगी तो डीए मिलेगा? और क्या ओपीएस टुकड़े टुकड़े में घोषणा नहीं करूं मैडम, क्योंकि सवाल आपने किया, वो तो हमारी घोषणा पत्र समिति है, वो पूरे प्रदेश में दौरा करेगी और सारे वर्ग के लोगों से, व्यापारियों से, किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से, ट्रांसपोर्टर से, मजदूरों से, ये सबसे मिलेंगे और मिलके घोषणा पत्र तैयार करेंगे। डॉक्टर अमर सिंह उसको चेयर कर रहे हैं। 2024 की इलेक्शन में इंडिया गठजोड़ बना और उसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ दिखी। ये बड़ा एक अजीब इत्तेफाक था कि पंजाब में दोनों पार्टियों का अलायंस नहीं था। पंजाब के साथ हरियाणा, वहां अलायंस था, हिमाचल में अलायंस था, पंजाब की जो कैपिटल है चंडीगढ़ में अलायंस था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी भी लगता है कि अगर हंग असेंबली आती है तो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस जा सकती है, जबकि कांग्रेस का जो पंजाब कांग्रेस है वो कहती है कि हम किसी हालत में आम आदमी पार्टी का सपोर्ट लेंगे नहीं। देखिए, जब अलायंस होता है तो कांग्रेस पार्टी में हमेशा स्टेट लीडरशिप के जो विचार हैं उसको तवज्जो देती है। पंजाब की लीडरशिप ने स्ट्रांगली कहा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, तो यहां नहीं हुआ। हरियाणा में जो हुआ और उसको बिगाड़ने वाला आजकल भारतीय जनता पार्टी में चला गया है। उस समय तो केजरीवाल जेल में थे और जिम्मेदारी जिस नेता को दी गई थी वो सब काम बिगाड़ा, और वो सारे नेता अभी भाजपा में, तो स्लीपर सेल तो उसी समय बन गए थे। पंजाब में भी हैं कोई स्लीपर सेल्स आपको लगता है? आम आदमी पार्टी में बहुत सारे हैं। तो पोस्ट पोल अलायंस का कोई सवाल नहीं पैदा होता, चाहे सवाल ही नहीं उठता।
भाई दिल्ली में हमने करके देख लिया, हमको नुकसान, और ऐसी स्थिति आएगी नहीं। हमको पूरा विश्वास हमारे कार्यकर्ताओं पे और पंजाब की जनता पे कि हमको स्पष्ट बहुमत देगी। ये भी कहा जा रहा था चन्नी साहब को इसलिए भी प्रधान नहीं बनाया गया क्योंकि ईडी का केस ऑलरेडी जो है उन पे चल रहा है, तो हो सकता है अगर प्रधान बना देते तो ईडी जो है एक्टिव हो जाती। क्या ये कारण था? ये कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और सीएम चेहरा नहीं दिया जाएगा इस बार। संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ेंगे, ये तय हुआ है। सभी चेहरे हमारे रहेंगे और नेतृत्व हमारा राहुल जी का रहेगा, चेहरा हमारा राहुल जी का है। अच्छा, आप मीटिंग्स कर रहे हैं कांग्रेस के वर्कर्स के साथ, कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ, क्या फीडबैक क्या आपको आ रही है कि 2027 में कांग्रेस जो है वो कितनी स्ट्रांग है और कांग्रेस का मुकाबला किस पार्टी से होने वाला है? क्योंकि पंजाब में शायद पहला मौका होगा कि 5 पार्टीज जो है, डिफरेंट पार्टीज या 5 फ्रंट जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और इसमें कांग्रेस जो है उसकी स्ट्रेटजी पे बात हो रही होगी। और आपको क्या लगता है कि मुकाबला किसके साथ हो सकता है? कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट बहुमत आएगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सभी दल हैं उससे हमारी लड़ाई होगी। शहर में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं अकाली दल से होगा, कहीं आम आदमी पार्टी से होगा, तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभा में अलग अलग बहुत सारे कोण जो आपने बता ही दिया। और अभी तक अकाली दल में कितने और फाड़ हो चुके हैं। तो अभी चुनाव का आते आते तक आम आदमी पार्टी और कितनी टूटेगी, अभी 7 सांसद ही गए हैं, और कितनी टूटन होगी वो देखना पड़ेगा। उसका इफेक्ट आपको लगता है कि चुनावों पर पड़ेगा और कांग्रेस पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, हमको फायदा ही होगा। आप उनको लेंगे जो पार्टी वहां से टूट के कुछ लोग आते वो हैं? तो गुण दोष के आधार पे होगा। बीच में बहुत सारे आपके लीडर्स ने ये स्टेटमेंट भी दी कि आम आदमी पार्टी के कुछ एमएलए जो हैं वो मेरे कांटेक्ट में हैं। प्रताप बाजवा जी ने भी कहा था कि 30 से ज्यादा एमएलए मेरे टच में हैं। कुछ ऐसा था या अभी भी कोई एमएलए आपके टच में हैं? बघेल साहब आ सकते हैं? हमारे नेताओं के संपर्क में है, मेरे टच में तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे नेताओं के संपर्क में है। लेकिन किसी को लेना है नहीं लेना है वो गुण दोष के आधार पे होगा। नवजोत सिंह सिद्धू नजर आएंगे? अभी तक तो नहीं आए हैं। और कैप्टन साहब को आप वापस लेंगे अगर वो आना चाहते हैं? देखिए, वो तो हाईकमान ही तय करेगा। और देखिए, कैप्टन साहब बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं और बहुत उनका मतलब लंबा तजुर्बा रहा है और हाईकमान मतलब गांधी परिवार से उनके व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। तो होगा, जो कुछ भी होगा तो उस स्तर पे होगा, ये हमारे स्तर पे नहीं होगा। लेकिन अब ये है कि उसके पहले ईडी का नोटिस ना आ जाए। तो ईडी से प्रोटेक्शन दिला नहीं सकते आप लोग? हम कैसे दिला सकते हैं? वो तो बिल्कुल मतलब तोता से भी गया बीता है। बघेल साहब, इस बार हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि चौतरफा मुकाबला नहीं है। इस बार तो ये भी नहीं पता कि कितनी पार्टियां जो हैं वो लड़ेंगी। लेकिन आपको लगता है अमृतपाल की पार्टी जो है वारिस पंजाब दे, वो कुछ अहम रोल प्ले कर सकती है पंजाब में? क्योंकि हम देख रहे हैं जब हम नौजवानों के बीच जा रहे हैं तो एक अलग सी लहर जो है वो चल रही है। वो लोग उनको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अमृतपाल हो गए, या फिर हमने देखा कि लोकसभा चुनावों में भी सरबजीत और अमृतपाल जो है अच्छे मार्जिन से जो है वो उन्होंने जीत हासिल करी। आपको लगता है इसका इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, अमृतपाल का उपयोग कैसे करना है वो भारतीय जनता पार्टी अमित शाह तय करेंगे। तो इलेक्शन से पहले उनको पंजाब भेजा क्या होगा वो देखना पड़ेगा। क्योंकि भाई ऐसा है कि गुजरात के जेल में बंद रह के एक व्यक्ति सबको धमकी दे सकता है, तो कैसे संभव है? एक्सटॉर्शन का बहुत बड़ा एक नेटवर्क है और एफबीआई जो अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने बहुत सारे चुकाने वाली बातें जिसमें बताई है। बकायदा एक एसएचओ थे पंजाब पुलिस के, उन पे आरोप है कि उन्होंने 3 करोड़ की फिरौती ली है किसी एनआरआई से। आज पता चला है कि जो गिप्पी गरेवाल यहाँ के एक स्टार हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने $5 मिलियन जो है वो इनको दिया है प्रोटेक्शन मनी। पंजाब कांग्रेस के पास क्या ऐसा प्लान है कि पंजाब में अगर सरकार आती है कांग्रेस की तो कैसे पंजाब को एक बार दोबारा सेफ हेवन बनाया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे जगह पे एक्सटॉर्शंस हो रही हैं और यहां तक कि मुर्गी खाना कोई चला रहा है वहां भी फायरिंग हो रही है, बहुत सारे पुलिस स्टेशन पे अटैक हो रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस किस तरह का एक आश्वासन दे सकती है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको दुरुस्त किया जा सकता है? ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, जो क्योंकि सीमावर्ती ये प्रदेश है, तो उसमें भी 45 किलोमीटर तक के सीआरपीएफ
या पैरामिलिट्री फोर्स देख रही है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार है, उसकी भी पुलिसिंग है। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि दोनों सरकार के, दोनों एजेंसियों के सक्रिय होने के बावजूद भी ड्रग्स आ रहे हैं बाहर। आम आदमी पार्टी की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसके थाने को लूटा जा रहा है। तीसरी बात यह कि आम आदमी पार्टी फिरौती से तंग है, हत्या हो रही है। तो हमारी सरकार बनेगी तो पहली प्राथमिकता होगी कानून व्यवस्था ठीक करना। पहली प्राथमिकता कांग्रेस की होगी। आम जनता को लगना चाहिए कि मैं, ये सरकार हमारी है और हमारी जान माल की सुरक्षा कर रही है। ये पहली गारंटी होगी हमारी। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होगा। और फ्रीबीज पे जो बात हो रही थी कि लगता है कि पंजाब अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स लाई जा रही हैं। आय के स्रोत, आपको जो स्रोत हैं उसको तो बंद कर दिया आपने। लैंड माफिया, रेत माफिया, है ना, लिकर माफिया, सारे माफियाओं के माध्यम से जो आय है राज्य सरकार के, उसको आपने बंद कर रखा है। वो दरवाजे खोलने पड़ेंगे। जो बाहर जा रहा पैसा, निजी हाथों में जा रहा है, वो खजाने में आना चाहिए। और जब खजाने पैसे आएंगे तो कोई भी राज्य सरकार है, लोकप्रिय सरकार है, वो अपनी जनता के लिए बहुत सारे लोकप्रिय योजना जो हेल्थ से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है, आय से संबंधित है, इससे योजनाएं चलाते हैं। अच्छा, कांग्रेस में टिकट्स बड़ी लेट नॉर्मली बढ़ती है और बहुत सारे कांग्रेस के नेता जो हमारे टच में रहते हैं वो कहते हैं कि आधी रेस हमारी दिल्ली तक जो है वो वहीं थकावट हो जाती है। तो इस बार कोई प्लानिंग की है कि टिकट्स जो है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नवंबर में इलेक्शन हो सकती है, शायद प्रीपोन हो जाए, तो ऐसे में जो कांग्रेस के जो दावेदार हैं उनको कब तक जो उनका कैंडिडेट जो है कब तक अनाउंस हो सकता है? पहली बात यह है कि इस समय चुनाव है वो संगठन लड़ेगा। संगठन के माध्यम से संगठन सृजन हुआ है और जिला अध्यक्ष को बहुत महत्व दे रहे हैं राहुल जी, और टिकट वितरण में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, उसकी राय सुनी जाएगी। इसका दूसरा अर्थ ये है कि जो बड़े नेता है कि 10 सीट ले लेते हैं, कोई 20 सीट लेते हैं, कोई 50 सीट लेते हैं, ये बंटवारा जो हो वो नहीं होगा। कार्यकर्ताओं के पसंद के ही कैंडिडेट होंगे। सर्वे करा रहे इसके लिए? कोई सर्वे भी हो रहा है और कार्यकर्ताओं से पूछ परख भी होगी। बघेल साहब, हमेशा हम ये सुनते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी पार्टी है, कांग्रेस कहती है कि नहीं वो बीजेपी की बी पार्टी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी की बी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जहां पे कांग्रेस को कमजोर करना होता है वहां पे आम आदमी पार्टी को स्ट्रांग कर दिया जाता है? बिल्कुल सही आप कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है और जहां कांग्रेस को कमजोर करना वहां उतार देते हैं। जहां भाजपा को नुकसान होने वाला है वहां नहीं लड़ते हैं। तो ये काम तो करते ही हैं। और दोनों कार्यशैली आप देख लीजिए, वो ईडी सीबीआई के माध्यम से कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरे देश के राजनेताओं को, लोकतंत्र को कब्जा करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी यहां सब विपक्षी दल के नेताओं पे पर्चा डाल के कंट्रोल करना चाहते हैं। दोनों कार्यशैली भी वही। पंजाब में भी ये खेल कुछ आपको लगता है खेला जाएगा? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कितना पर्चा डाले हैं, कोई गिनती नहीं है। तो कैसे काउंटर करोगे? क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के जो सीनियर नेता है, जहां विजिलेंस के रडार पे, जहां ईडी के रडार पे हो। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं पे बहुत डाले लेकिन वो टूटे नहीं है, तो उसके भरोसे चुनाव लड़े। राहुल जी देश में वापस आ चुके हैं, आई थिंक कल रात को उनको आना था। कोई आपकी बातचीत हुई है, कोई फीडबैक यहां से गई है कि पंजाब में जो भी फायर फाइटिंग चल रही है, आप मानने को तैयार नहीं है लेकिन दिख रही है, वो सबको दिख रही है? देखिए, राहुल जी कहीं भी रहें सबकी जानकारी वो रखते हैं और यहाँ कोई फाइटिंग नहीं है। आपने अपने कितने दिन का दौरा जो है वो बढ़ाया है? अरे मैं तो यहाँ रहूंगा भाई, मैं फ्लैट फ्लैट ले लिया हूं, है। मैं यही रहूंगा। आधे दिन छत्तीसगढ़ में, आधे दिन पंजाब में, और चुनाव के समय में पूरे दिन रहूंगा यही। तो लक्ष्य एक जीतना है हमको पंजाब। तो अभी ऑल इज वेल है? बिल्कुल ऑल इज वेल। या अब करके जाना है आपने एक बार? ना ऑल इज वेल। रेड कार्ड आपने एक दे दिया जलालपुर साहब को। हाँ जी। और भी जो कुछ जो भी होगा, फाउल कर रहे हैं हमको, कर रहे हैं कुछ। कितना बड़ा नेता हो, यदि अनुशासन तोड़ेगा तो बाहर का रास्ता ही दिखेगा उसको। और जिसको बाहर का रास्ता देखना है तो कर ले।
अच्छा बघेल साहब, हम लोग उस तस्वीर का भी इंतजार कर रहे हैं जब सारे एक मंच पे होंगे, और ये कहा जा रहा था कि बघेल साहब आएंगे, उसके बाद देखना सब एक स्टेज पे जो है इकट्ठे नजर आएंगे। बिल्कुल, ये कब होगा? बहुत जल्दी होगा मैडम, बहुत अच्छा आपने कहा और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि जल्दी करेंगे इसको। आपके जाने से पहले हो जाएगा जब वापस देखो, आएंगे? ऐसा कोई ये नहीं है कि जब कोई मंच सजेगा उस समय दिखेगा कि जबरदस्ती मंच तैयार कर लें, दिखाना है करके। जब मंच सजेगा सब लोग एक साथ दिखेंगे। राहुल जी पंजाब आ सकते हैं क्योंकि इलेक्शन वही चेहरा रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा समय देंगे। मुझे उन्होंने वादा किया है कि हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है लेकिन सबसे समय पंजाब में देंगे, क्योंकि पंजाब के लोग जो है राहुल गांधी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। आप जी। मिले होगे तो आपको भी ये लगा होगा कि वो सुनते हैं उनको। तो एक लास्ट मैसेज पंजाब के कांग्रेस के लीडर्स, वर्कर्स, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स जो हैं उनके मन में अभी शक तो है ही है कि अभी क्या होगा पार्टी का। सेल्फ गोल हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। बाकी टीमें जो है वो तैयारी कर रही हैं। पार्टी में बीजेपी ने प्रेसिडेंट चेंज किया, आम आदमी पार्टी अपनी स्पीड पे लगी हुई है, और अकाली दल जो है उन्होंने बहुत सारी रैलीज की और अभी दोबारा उनका प्रोग्राम जो है चाकआउट कर रहे हैं। तो आप हमारे माध्यम से अपने वर्कर्स को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं से सीधा सी बात है कि चुनाव की तैयारी करें। पार्टी हाईकमान ने एक टीम बना दी है और उस टीम के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे। आप जनता के संपर्क में रहिए और जनता के मुद्दे को लगातार उस पे लगातार उनके साथ रह के लड़ाई लड़ें। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस सरकार बनेगी और आप जो चाहते हैं, कांग्रेस जो चाहती है, उन योजनाओं को हम लागू कर सकें पंजाब में। बघेल इसके लिए साहब, तैयार हैं। कह सकते हैं आप इंटरव्यू देने में माहिर हैं, क्योंकि बहुत सारे हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे लेकिन आपने बड़े हलीमी के साथ जवाब भी दे दिया और वार्निंग भी दे दी सबको। बहुत शुक्रिया बघेल साहब। तो ये थे हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के प्रभारी, और इनको कमांडर भी कहा जा सकता है, कांग्रेस के कमांडर हैं, क्योंकि फिलहाल सीधी कमांड जो है उनकी तरफ से दी जा रही है कि वही फैसला जो है सबको मानना होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधान नहीं बदला जाएगा, और सबसे अहम जो उन्होंने जानकारी दी है कि कल वो चरणजीत सिंह चन्नी के यहां पर चाय पीने के लिए जाएंगे, उनके साथ मीटिंग करेंगे। फिलहाल मुझे यानी कि नीतिका महेश्वरी और डेली पोस्ट के एडिटर इन चीफ चित्तदीप सिंह संधू जी को दो इजाजत। नमस्ते। सत श्री अकाल।